भेजा जाता था। और भी शादी के टाइम में भी और भी कोई भी शुभ कार्य हो उससे पहले तिलक किया जाता है। तो संयम का मार्ग बोला जाता है, वीरों का मार्ग है, राजपथ है, हर कोई ले नहीं सकता। हमारी कोई प्रिय वस्तु हमसे कहे कि छोड़ दो, एक माइनर सी अंगूठी कोई कह दे सोने की अब दे दो, तो छोड़ नहीं पाएगा। संयमी सब कुछ छोड़ देता है, घर त्याग कर देता है, तो उसको राजपथ कहा जाता है। संयमी के पास कुछ नहीं होता, कुछ पैसा नहीं होता, कोई अच्छे वस्त्र नहीं होते, परंतु फिर भी वो महाराज कहलाए जाते हैं। क्या कहलाए जाते हैं? महाराज। महाराज क्यों कहलाए जाते हैं? क्योंकि उनकी आत्मा तृप्त हो चुकी है, उनको संसारिक चीजों से कोई मोह नहीं है। हम जानते हैं कि जो चीज बनी है वो एक दिन खत्म हो जाएगी, परंतु साथ क्या रहने वाला है? सिर्फ आत्मा। इसी आत्मा को मोक्ष में ले जाने के लिए, इसी आत्मा को सुख देने के लिए, शाश्वत सुख देने के लिए संसारिक सुखों को त्यागना पड़ेगा। संसारिक सुखों को त्याग कर ही हम मोक्ष में जा सकते हैं। मोक्ष में जाने का संयम तो एक रास्ता है, मोक्ष में जाने का संयम तो सिर्फ एक रास्ता है, परंतु असली काम तो क्या होता है? खुद पे कंट्रोल का होता है। संयम तो कहा जाता है कि संयम ले लिया, परंतु सिर्फ वेश लेने से संयम नहीं होने वाला कोई। जब तक आत्मा पे कंट्रोल नहीं है, जब तक अपनी सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है, जब तक संयम ही नहीं बना जाता। तो गुरनी जी महाराज फरमाते हैं कि सबसे पहले अगर आपने संयम लेना है तो जीभ का स्वाद छोड़ना पड़ेगा। रूखी रोटी मिले तो खानी पड़ेगी, पानी ना भी मिला तो रहना पड़ेगा। मान के ये चलो कि तुम्हें हो सकता है 15 दिन खाना भी ना मिले, परंतु रहना पड़ेगा। इसी तरीके से हमारी ट्रेनिंग होती है और हम अंडर ट्रेनिंग रहते हैं। दूसरी बात जो आज रिचुअल हुआ कि मुझसे, मेरे परिवार की तरफ से या और सब लोगों की तरफ से कुछ सामान वर्षीदान में किसी लोगों को दिलवाया जाता है, तो उसमें घर वालों की तो खुशी होती है और हमारा ये रहता है कि हम जो वर्षीदान दे रहे हैं हम मोह त्याग रहे हैं। हमें कोई मोह नहीं है, मेरे हाथ में जो आया मैं दे रही हूँ, मुझे उसको अपने पास में नहीं रखना। तो सेकंड थिंग, जब वो वर्षीदान निकालते हैं तो उसकी जो चीजें होती हैं वो मानी जाती हैं कि बहुत ज्यादा अच्छी वाइब वाली होती हैं, क्योंकि एक दीक्षार्थी की वाइब जो वो त्याग की भावना से देता है तो वो आपके घर में समृद्धि शांति लेकर आता है। थर्ड रिचुअल अभी जो चल रहा है कि ये हार डाले जा रहे हैं और मतलब वाहवाही करी जा रही है मेरी, तो ये इसलिए हो रही है ताकि किसी के मन में और वैराग्य के भाव आ जाएं। तो कोई दीक्षा लेना चाहे तो दीक्षा ले ले। ये क्षणिक भाव आते हैं, बहुत क्षण के लिए एक बार भाव में वैराग्य तो आता है कि ये जा रहा है, क्या यार हम भी फंसे बैठे हैं, हम भी निकल जाएं, परंतु निकल नहीं पाते क्योंकि वो बहुत क्षणिक है। तो हमें प्रैक्टिस के अंदर जब रखा जाता है, गुरु गुरनी जी महाराज हमें रखते हैं तो हमें यही सिखाते हैं, हमें चेक करते हैं, हमें परखते हैं। जैसे सोने को कुंदन बनाने से पहले उसको पीटा जाता है, तपाया जाता है, उसी तरह गुरनी जी महाराज हमें हर एंगल से हमारी परीक्षा लेते हैं। हमें नंगे पांव भी चलाते हैं, और चलाते नहीं कहा जा सकता, यहाँ अगर कहें तो ये लाइन गलत होगी, क्योंकि वो चलाते नहीं है। कोई बिना अपनी इच्छा से एक रात भी उनके पास नहीं रह सकता, इच्छा से ही सब कुछ होता है। तो मैं कहूँ तो मैं अपनी इच्छा से पैदल चलती हूँ, मैं अपनी इच्छा से नंगे पांव चलती हूँ। गुरु गुरनी जी महाराज सिर्फ प्रेरणा देते हैं, सिर्फ मार्ग दिखाते हैं, और आगे का चलना क्या रहता है वो मेरे ऊपर निर्भर रहता है। आज आप सब आए हुए हैं, सब लोगों की कुछ मैं देख रही हूँ, कुछ लोगों की आंखें नम हैं, क्योंकि आप लोगों के मेरे लिए कुछ और ही सपने थे। कोई मुझे साइंटिस्ट के रूप में देखना चाह रहा था, कोई स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में देखना चाह रहा था, कोई बीएड, कोई एमएड, अपनी डिग्रियां पीएचडी तक सोच के बैठे थे कि इसको ये करवाएंगे, परंतु आप निराश ना हो, मैं आप सबकी भावनाओं का मान रख रही हूँ। मैं राजपथ ले रही हूँ, त्याग का मार्ग राजपथ है, त्याग हर कोई नहीं कर सकता। आपका नाम खूब रोशन करूंगी और आगे बढ़ती रहूंगी। इसी के साथ आप सब मुझको बहुत सारा आशीर्वाद दें कि मैं अपने लक्ष्य में सफल हूँ, और आप सब यहाँ आए हो, आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद।